हेलो एवरीवन, बात करेंगे सबसे पहले आज के टॉपिक के बारे में कि स्कीमा क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करके आप कोई भी प्लस का कोर्स ले सकते हैं जिसमें कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा SGRYT कोड के साथ। और आने वाले अप्रैल महीने में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, हायर एजुकेशन, बिजनेस फाइनेंस और लॉजिकल रीजनिंग मतलब कि पेपर 1 प्लस कॉमर्स जो है आप उसका सब्सक्रिप्शन मेरे से ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप अनअकैडमी किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। सभी के सभी टेस्ट आपके लिए ओपन हो जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का और मेरी प्रोफाइल का, वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि स्कीमा क्या होता है और एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब एक बच्चा जो है वो छोटा होता है तो वो एक डॉग के लिए ना एक स्कीमा तैयार करता है कि भाई किस तरीके से डॉग जो है उसके 4 पैर होते हैं और वो ये मानता है कि भाई वो हैरी होता है और उसकी एक टेल होती है। तो जब बच्चा जू जाता है और पहली बार टाइगर को देखता है तो वो इनिशियली ये सोचता है कि टाइगर भी ना डॉग ही है। और इसी तरीके से हम अपने स्कीमा फॉर्म करते हैं। तो फ्रॉम द चाइल्ड पर्सपेक्टिव जो टाइगर है ना वो उसके स्कीमा फॉर डॉग में फिट हो जाता है क्योंकि उसके भी वो हेरी होता है, टेल होती है और 4 पैर होते हैं। लेकिन चाइल्ड के पेरेंट्स बाद में उसको बच्चे को बताएंगे कि बॉस ये एक टाइगर है, वाइल्ड एनिमल है, ये डॉग नहीं है क्योंकि ये बात नहीं करता। और उसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे उसको बताने के दौरान कि वो लोगों के हाउसेस में नहीं रहता है और ये हंट करता है अपने फूड के लिए। तो जब वो डिफरेंसेस सीख लेता है टाइगर और डॉग के, तो बच्चा क्या करता है, मॉडिफाई करता है अपना एग्जिस्टिंग डॉग स्कीमा और क्रिएट कर लेता है एक न्यू टाइगर स्कीमा। तो इसी तरीके से जब बच्चा जो है धीरे धीरे ग्रो करेगा और चीज़ों के बारे में सीखेगा और एनिमल्स के बारे में सीखेगा तो वो एनिमल स्कीमाज और ज़्यादा बनाने लगेगा। एट द सेम टाइम जो उसके एग्जिस्टिंग स्कीमा होंगे फॉर द एनिमल लाइक डॉग, बर्ड्स एंड कैट्स, वो धीरे धीरे मॉडिफाई होते रहेंगे और अकोमोडेट करते रहेंगे नई जानकारी, जैसे जैसे वो एनिमल्स के बारे में और कुछ सीखता चला जाएगा। ये प्रोसेस है जो कि हमारी चाइल्डहुड से ही लगातार चलती है। तो अब अगर आप ऊपर वाली लाइन पढ़ोगे ना तो सेंस बनेगी कि एक स्कीमा जो है इज अ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो सर्व करता है एक फ्रेमवर्क की तरह फॉर वंस नॉलेज अबाउट पीपल, चाहे लोगों के बारे में हो, प्लेसेस के बारे में हो, ऑब्जेक्ट्स के बारे में हो, इवेंट्स के बारे में हो। और यही टाइप्स भी होती हैं स्कीमा की। अगर मैं अभी आपको आगे पढ़ाता हूँ जैसे, तो स्कीमा हेल्प करते हैं लोगों को ऑर्गेनाइज करने के लिए अपनी नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड और नई इन्फॉर्मेशन को जो है किस तरीके से बिठाना है। तो ये मेंटल शॉर्टकट्स की तरह होते हैं जो कि यूजफुल होते हैं हमारे लिए एक सेंस बनाने के लिए जो हमें इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे इस दुनिया में मिलती है। और साथ ही साथ जो है अगर स्कीमा बहुत ज्यादा नैरो हो जाए तो स्टीरियोटाइप्स को भी जन्म देते हैं। एग्जाम पॉइंट है, बहुत अच्छे से इसको जो है वो देखिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि टाइप ऑफ स्कीमास क्या होते हैं। देखिए, कई तरह के स्कीमा होते हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग जो हम दुनिया की बनाते हैं वर्ल्ड की हमारे अराउंड, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट स्कीमा जो पहले स्कीमा होते हैं जिसमें हम ज़्यादातर कहते हैं कि जो हमें समझने में मदद करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, कैसे वो काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको डोर कैसे इस्तेमाल करना है और डोर एग्जैक्टली होता क्या है। तो डोर स्कीमा बेसिकली होगा ऑब्जेक्ट के तौर पे ही वो इंक्लूड करेगा, जैसे स्लाइडिंग डोर, स्क्रीन डोर्स, रिवॉल्विंग डोर्स और उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। पर्सन स्कीमा जो व्यक्ति के बारे में होते हैं कि द वे दे एक्ट, लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से एक इंडिविजुअल दिखता है, क्या चीज़ें उनको पसंद और नापसंद होती है, उनकी क्या पर्सनैलिटी के ट्रेट हैं, लोगों को समझने के लिए पर्सन स्कीमा काम आते हैं। सोशल स्कीमा क्या होते हैं कि भाई हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है सोशल सिचुएशन को समझने की। जैसे मान लो आप मूवी थिएटर जा रहे हो तो किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से डिफरेंट सोशल सिचुएशंस में खुद को कंडक्ट करना है, ये सोशल स्कीमास हो गए। इवेंट स्कीमास क्या होते हैं कि मान लो आप जैसे मान लो कि आप एयरपोर्ट जा रहे हो या फिर जो है मूवी देखने जा रहे हो तो आपके दिमाग में ना आप इवेंट बना लोगे, सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो है वो आपके दिमाग में रहेंगे, सीक्वेंस ऑफ एक्शन बिहेवियर आपके दिमाग में रहेंगे कि भाई मैं सबसे पहले जाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरे को ये देखना है कि भाई थिएटर में सीट है या नहीं, फिर उसके बाद मैं अपनी टिकट जो है वो लूंगा, सेलेक्ट करूंगा सीट, साइलेंस करूंगा अपना मोबाइल फोन, फिर मूवी देखूंगा। ऐसे ही एयरपोर्ट पे आप जाओगे तो आप कहोगे चेक इन करूंगा, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे मेरा वेटिंग पीरियड होगा, देन मैं अपनी सीट लूंगा। उस हिसाब से हम अपने इवेंट्स को जो है वो लाइंड अप कर देते हैं, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को। तो ये इवेंट स्कीमा कहलाते हैं। सेल्फ स्कीमा क्या होते हैं कि जो हमें बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं हम खुद को। तो हम कैसे खुद को समझते हैं, व्हाट वी नो अबाउट अस, और इसी तरीके से कि हम कौन थे प्रेजेंट में, कौन कौन थे पास्ट में, कौन है प्रेजेंट में, और ये सब चीज़ें जो है कि हम फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो ये सेल्फ स्कीमास होते हैं। रोल स्कीमास क्या होते हैं जो इनकम्पास करते हैं हमारी एक्सपेक्टेशंस को कि कैसे एक व्यक्ति जो है स्पेसिफिक सोशल रोल के अंदर खुद को फिट करता है। जैसे मान लीजिए कि हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि एक वेटर जो होगा वो वार्म एंड वेलकमिंग होगा हमारे लिए, तो वो रोल स्कीमा है, वो रोल उसको निभाना है। भाई नॉट ऑल वेटर्स विल एक्ट दैट वे, लेकिन हमारा स्कीमा हमारी एक्सपेक्टेशन सेट कर देता है कि भाई हम किसी से मिलेंगे हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में तो हमसे इस तरीके से वो कंडक्ट करे। तो देखिए यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीमा है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें असिमुलेशन और अकोमोडेशन आते हैं। किस तरीके से पियागे ने सजेस्ट किया था कि हम इंटेलेक्चुअली ग्रो करते हैं हमारे स्कीमास को एडजस्ट करते हुए, जहाँ पे हम नई जानकारी को जो हमारी दुनिया से हमको मिल रही होती है कैसे उसको एडजस्ट करते हैं। तो असिमुलेशन वो प्रोसेस होती है जहाँ पे हम अप्लाई करते हैं स्कीमास को जो हम ऑलरेडी प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे बच्चे के एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो डॉग का स्कीमा टाइगर पे अप्लाई कर रहा था और फिर कुछ चीज़ों को, नई चीज़ों को सीख रहा था। अब अकोमोडेशन क्या होती है, ये वो प्रोसेस होती है जो एग्जिस्टिंग स्कीमा को बदल देती है और एक नया स्कीमा बना देती है, क्योंकि नई इन्फॉर्मेशन ना
पुराने स्कीमा में फिट नहीं हो रही थी, तो जो आपकी टाइगर वाली इन्फॉर्मेशन वो डॉग में नहीं फिट हो रही थी, तो उसने एक नया स्कीमा बना लिया, अकोमोडेट कर लिया नई नॉलेज को। और असिमुलेशन क्या होती है कि भाई अप्लाई करना उसी स्कीमा को जानने के लिए किसी एक चीज को। तो यहाँ पे कुछ की टेकअवेज हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्कीमा के बारे में, कि एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है जो हमें इनेबल करती है कि हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं हमारी नॉलेज को कैटेगरीज में। फिर स्कीमास हमारी मदद करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए इंटरेक्शंस जो अराउंड द वर्ल्ड हमारे आसपास हो रही होती है, क्योंकि ये मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं जो हमें खुद को किस तरीके से समझना है और हमें मदद भी कर सकते हैं, हमें हर्ट भी कर सकते हैं। जैसे सोशल स्कीमा अगर किसी ने गलत समझ लिया तो उसको कहीं ना कहीं मदद करने की बजाय हर्ट कर सकता है। इसी तरीके से हम अपने स्कीमास का इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को ज़्यादा क्विकली सोचने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए। और हमारे कुछ ऐसे स्कीमास होते हैं वो कभी कभी अगर बहुत नैरो हो तो स्टीरियोटाइप भी बन जाते हैं और मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं हम इन्फॉर्मेशन को। कई तरह के स्कीमास होते हैं जैसे ऑब्जेक्ट, पर्सन, सोशल इवेंट, रोल, सेल्फ, हमने सब पढ़े। स्कीमास मॉडिफाई किए जाते हैं बेसिकली जैसे जैसे हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है तो हम एग्जिस्टिंग स्कीमा के साथ जोड़ेंगे तो असिमुलेशन, और उसके बाद नया स्कीमा बनाएंगे तो अकोमोडेशन हो जाएगी नई नॉलेज की। आई होप कि ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि किस तरीके से स्कीमा काम करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो अगला जो लेसन होगा वो होगा पैराडाइम शिफ्ट पे, जो आपको कल सुबह मिलेगा। और उसके बाद जो है एक IUCN के ऊपर, पोलर बेयर्स के ऊपर जो है वो अगला वीडियो आएगा। शुक्रिया।